राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी पराठा। ये जो पराठा है, अगर आपने दो पराठे भी खा लिए हैं तो समझ लीजिए आपका पेट भी भर जाएगा और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। क्योंकि ये पराठा हम बनाएंगे आज अलसी के बीज से। जी हाँ, ये है अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे तीसी भी कहा जाता है। तो इसे मैंने ले लिया है 1 कप। तो पहले हम पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसमें अलसी के बीज को डाल देना है और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और इसे भून लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इसे इसी तरह से मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे। अब ये देखिए कितनी अच्छे से ये क्रैकल हो रहा है और जिस तरह से पॉपकॉर्न होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। अब ये जो है उड़ रहा है, उड़ उड़ के नीचे गिर रहा है, तो हम लगा देंगे 1 लीड ताकि ये नीचे ना गिरे, नहीं तो पता चलेगा कि पैन में नहीं है सारे जो है वो नीचे गिर गए हैं। तो हमने यहाँ पर जो अलसी लिया था वो अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। बंद करने के बाद भी इसे इसी तरह से मत छोड़ दीजिएगा, आप थोड़ा सा इसे हिला हिला कर जो है चला लीजिएगा, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा, तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब देखिए ये अच्छे से भुन गया है, ठंडा भी हो गया है। अब मैं लूँगी एक मिक्सी जार और इसे इसमें डाल दूँगी, क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है, बिल्कुल फाइन पाउडर मत बनाइएगा। मैं इसमें ऐड करूँगी 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, साथ ही डालेंगे 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने अनुसार डालिएगा। अब मैं इसे पीस लूँगी, तो दरदरा ही पीसना है, आप देख सकती हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको पीस लेना है। एकदम फाइन पाउडर अगर आप बनाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वो खाते समय ना मुंह में चिपक जाता है। तो इसलिए हम इस तरह से दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर जितना सारा अलसी था मैंने उसको पीस लिया है। अब हम लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैं इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। तो यहाँ पर कोशिश करिएगा प्याज एकदम से बारीक काटने की। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया भी ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें इसमें ऐड कर देना है। लहसुन हमने पहले ही डाल दिया था। इसे और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैंने भरवा मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास भरवा मिर्च नहीं है तो आप जो आम का अचार होता है उसका मसाला भी डाल सकती हैं। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, जिसे मैंने हाथों से क्रश करके डाला है, और नींबू का जूस। नींबू का जूस से ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा तीखा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तो जिस तरह से हम सत्तू का स्टफिंग बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये देखिए अभी ये थोड़ा सा भुरभुरा सा था, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जब आप इसे खाएं तो वो नीचे ना गिरे। नहीं तो जब भुरभुरा सा होता है ना, तब हम खाएंगे तो वो नीचे गिरने लगेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया है। अब बनाएंगे चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 टमाटर, जिनसे मैं इस तरह से रफली काट लूँगी। अब इसमें ऐड करूँगी 2 हरी मिर्च, साथ ही डालेंगे खूब सारी फ्रेश हरी धनिया, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी चीज़ों को डालकर हमें इसकी चटनी बना लेनी है। अब इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है, ऐसे ये चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब हमने यहाँ पर आटा गूंधा नहीं था, मेरे पास पहले से ही थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो मैं इस तरह से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। अब हमें इसे अंगूठे से दबा दबा कर इस तरह से कटोरी के शेप में बना लेना है और उसके अंदर स्टफिंग भर देंगे। तो मैंने यहाँ पर खूब सारी स्टफिंग भर दिया है, यानी कम से कम 1 चम्मच तो ज़रूर होगा। और इसे भरने के बाद अंगूठे से हम दबाएंगे और इस तरह से इसे पैक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से पैक हो गया है। अब मैं इसे हाथों से दबाऊंगी और थोड़ा सा मैं यहाँ पर लगाऊंगी बर्तन, और इसे लगाने के बाद इसे हमें बेल लेना है। कोशिश करिएगा कि इसे हल्के हल्के हाथों से बेलिएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। हमने तवे को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो और हमने जो पराठा बनाकर तैयार किया था उसे हम इस पे डाल देंगे। अगर आप इस पराठे को मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकेंगे तो ये पराठा जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब जब ये दोनों साइड में अच्छे से पक जाएगा तब मैं इसमें लगाऊंगी सरसों का तेल। और ये पराठा जो है सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, तो कोशिश करिएगा आप यही लगाने के लिए। अगर आप सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो आप घी का इस्तेमाल कर सकती हैं।
तो ये देखिए इस तरह से मैं एक स्पैचुला से दबा-दबा कर इसे अच्छे से उलटते-पलटते हुए एक प्यारा-सा कलर आने तक सेंक लूँगी। तो यहाँ पर हमारा पराठा जो है वो अच्छे से सेंक गया है। आप देख सकती हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। हमने इसे बहुत ही धीमी-धीमी आँच में ही सेंका है। ये पराठा और नॉर्मल पराठों से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है क्योंकि अलसी में विटामिन डी, विटामिन बी12, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा हमने इसे भर-भर कर बनाया है। आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। तो आपने भी देखा कितने आसान तरीके से हमने इस रेसिपी को बनाया है। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।